हेलो दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है एक और नई वीडियो और एक और नए अपडेट के साथ। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों को एक अपडेट दे रहा हूं। और ये जो अपडेट है ना, देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, जब से टीआरई 3.0 लीग एग्जाम हुआ है ना, उस एग्जाम के बाद आपको बहुत सारी अपडेट देखने को मिल रही है। शुरुआत में आप लोगों ने, हम सभी लोगों ने जद्दोजहद की ओएमआर शीट को लेकर, आंसर की को लेकर, भाई कब जारी करा जाएगा। वाकई में वो बहुत ज्यादा लेट जारी किया गया था। ठीक है, अब जब से वो जारी कर दिया गया उसके बाद में अपवाद हो गया कि भाई आंसर की ही सही नहीं दे रहे हो आप लोग। आंसर की पर दोबारा चैलेंज करने की बात कही जा रही थी, फिर बाद में उनके एक्सपर्ट्स की तरफ से ये राय आई कि नहीं, जो आंसर दी गई है वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अब वो बात भी खत्म हो गई, तो आजकल फिलहाल के दिनों में आप लोग, हम लोग जो है वो बड़े परेशान है टीआरई 3.0 लीक एग्जाम के रिजल्ट को लेकर। रिजल्ट को लेकर कहीं से भी छोटी सी उम्मीद दिखाई देती है ना, तो आप लोगों को, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो वहीं से ही दोस्तों एक छोटी सी उम्मीद निकल कर आई है। पहली उम्मीद तो दोस्तों आप लोगों को शिक्षा मंत्री का जो बयान था, जो इंटरव्यू दिया गया था, वो आप लोगों ने सुन ही लिया था कि 30 तारीख तक जो है हम जितने भी विद्यार्थियों का जो ट्रांसफर ऑर्डर है वो हम लोगों ने जारी कर देंगे। अब देखते हैं दोस्तों होता है कि नहीं होता है। 30 तारीख आज ही है, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। बाकी रही दोस्तों रिजल्ट की, तो रिजल्ट पर भी उन्होंने ये बयान दिया था कि देखो, पहले रिजल्ट हम लोगों ने तैयार किया था 65% पर। ठीक है, लेकिन न्यूज में ये बात आ रही थी कि जो शिक्षा विभाग है उसने रिजल्ट जो जारी, मतलब बना लिया है, वो 65% पर भी बनाया, 50% भी बनाया। जैसी जो भी ऑर्डर आएगा उस तरीके से हम लोग जो है वो रिजल्ट जारी कर देंगे। लेकिन अब ये बयान दे रहे हैं कि इन्होंने जो रिजल्ट तैयार करा था वो 65% पर करा था, और आपका जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, उसने 50% कर दिया। तो अब दोबारा से रिजल्ट बनाना पड़ रहा 50% पर। भाई क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई नहीं है, कुछ नहीं पता। ठीक है, और बिहार में तो पता है दोस्तों, हाल फिलहाल के अंतर्गत पानी किस तरीके से बढ़ रहा है, वो भी एक दुख की खबर है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं एक छोटी सी अपडेट निकल कर आई है, आपको हमको थोड़ी सी राहत देखने को मिली है। क्या है अपडेट, आइए जान लेते हैं। तो देखो दोस्तों, पहला तो ये बोल रहे हैं कि जो एचएम और जो हेड टीचर है, जो टीआरई 3 अभ्यर्थियों से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। तो पहले तो आप लोगों को पता है टीआरई 3.0 जो लीक एग्जाम हुआ था उससे एक महीने पहले आप लोगों का हेड टीचर और हेड मास्टर का एग्जाम हुआ था, एचएम और एसटी का एग्जाम हुआ था। तो ये बोल रहे हैं कि 10 अक्टूबर तक जारी हो सकता है एचएम और हेड टीचर का रिजल्ट। पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये जो पूरी की पूरी रिजल्ट, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है न्यूज 18 की तरफ से आई है। और रिजल्ट को लेकर दोस्तों इन्होंने पहले भी प्रिडिक्शन करा था कि महीने के अंत तक आप लोगों का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी दोबारा कह रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि 10 तारीख तक जो है वो एचएम और एसटी का जो एग्जाम हुआ था उन लोगों का जो है रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि आने वाली जो 10 तारीख है उस दिन 10 दिन बाद। वहीं पर ही शिक्षा विभाग ने एचएम और हेड टीचर का जो रोस्टर क्लियरेंस का जो जीएडी है उसको भेज दिया पत्र, और कल यानी कि सोमवार को जीएडी जो है उससे आयोग को भेजा जाएगा पत्र। यानी कि अभी रोस्टर क्लियरेंस के बारे में कुछ पता नहीं चला है, सोमवार की ये बात कर रहे हैं, देखो आज होता है या फिर नहीं होता। ये अपडेट जो है वो देर रात में आई थी, आप लोगों को पता है, 8, साढ़े 8, 9 बजे के आसपास। मैंने आप लोगों को उस समय टेलीग्राम चैनल जो हमारा बना हुआ है, व्हाट्सएप चैनल जो है वो बना हुआ है, मैंने वहां पर ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी थी। लेकिन फिर भी कई विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर एक बार वीडियो में आके क्लियर कर दीजिए कि होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आइए उसी के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये, हेडमास्टर हेड टीचर का कई विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया होगा, वो भी इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि हमसे यानी कि टीआरई 3.0 से एक महीने पहले इनका एग्जाम हुआ था। आगे चलें तो 50% आरक्षण रोस्टर के आधार पर आयोग जारी करेगा रिजल्ट। ये तो आप लोगों को, हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिली गई थी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ले लिया था कि अब आप लोगों का जो रिजल्ट आएगा वो 50 प्लस 10% पर आएगा, जो ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी हैं उनको ध्यान में रखते हुए। आगे बोल रखा है कि विजयदशमी से पहले एचएम और हेड टीचर की जो रिजल्ट है वो जारी करने का लक्ष्य है। वहीं टीआरई 3.0 के रिजल्ट को भी मिली हरी झंडी। क्या हरी झंडी मिली है, तो हरी झंडी ये मिली है कि 25 जिलों ने विभाग को भेज दिया है क्या पत्र, 1 अक्टूबर तक सभी जिलों से विभाग को रोस्टर क्लियरेंस होगा प्राप्त। यानी कि 38 जिलों में से केवल 25 जिलों ने अब तक भेजा है। 1 अक्टूबर तक कह रहे हैं कि सारी की सारी चीजें हो जाएंगी। और इन हाल फिलहाल दिनों के अंतर्गत आप लोगों को पता है दोस्तों कि मेन जो ध्यान होगा अब वो बाढ़ ग्रसित एरियाओं के ऊपर होगा, क्योंकि बाढ़ ग्रसित एरियाओं की जो लोगों की जान मान है वो बचाना अब ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और कई सारे विद्यालय तो ऐसे होंगे अब जो डूब चुके होंगे। ठीक है, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि अटकनें देखने को मिलेंगी।
ना मिले तो बहुत अच्छी बात होगी। ये आगे चलते हैं। तो 6 अक्टूबर तक जो जेडीए के माध्यम से आयोग को रोस्टर क्लियरेंस का मिलेगा पत्र और 20 अक्टूबर से पहले टीआरई 3 का रिजल्ट जारी करने का है लक्ष्य। और 65 नहीं, अब 50% के आधार पर होगा रिजल्ट आप लोगों का जारी। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले जो होता 65 प्लस में 10% यानी कि 75% पर आप लोगों का रिजल्ट आता। अब आप लोगों का जो रिजल्ट आएगा वो 50 प्लस 10% यानी कि आप लोगों का 60% पर रिजल्ट देखने को मिलेगा आरक्षण कोटि के अंतर्गत। ठीक, तो इससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों अभी के लिए, क्योंकि इसके लिए जो फायदा होता है वो जो रिजर्व कैटेगरी वाले होते हैं उनको फायदा होता है और जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले होते हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो अभी जो है वो सब कुछ पहले की तरह ही हो रहा है, तो ना किसी को फायदा ना किसी को नुकसान है, पहले की तरह सारी की सारी चीजें चल रही हैं। मेन मुद्दा ये नहीं है अभी के लिए, मेन मुद्दा है रिजल्ट, क्योंकि एग्जाम लिए हुए काफी लंबा समय हो गया और जो टारगेट पे टारगेट ये ले रहे थे कि इस दिन रिजल्ट आ जाएगा, इस दिन रिजल्ट आ जाएगा, तो देखने को नहीं मिल रहा है वो रिजल्ट। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों अपने मेन मुद्दे के ऊपर। अपने मेन मुद्दे की बात करी जाए तो दोस्तों शिक्षा विभाग जो शिक्षा मंत्री है उनकी इंटरव्यू आप लोग सुन लो या फिर ये देख लो जो सूत्रों के हवालों से न्यूज आई है उनकी सुन लो। तो अगर शिक्षा मंत्री का बयान सुनोगे तो शिक्षा मंत्री ने कहा था कि जो ये पूरा का पूरा रिजल्ट है हम लोगों ने 65% पर बना लिया है, लेकिन अब जो पूरा का पूरा नियम आया है वो 50% पर आया है, तो ये सारी की सारी चीजें चेंज करी जा रही है 50% की ओर। लेकिन मुझे नहीं लगता दोस्तों ऐसा कुछ होगा, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कभी भी कोई चीज होती है ना तो पहले से एडवांस में काम नहीं होता है, और वो भी सरकारी। ये सारी की सारी चीजें वेट करी जाती हैं, तो ये कहना केवल बेवकूफी है, बरगलाने वाली बात है और कुछ नहीं है कि 65 पे कर लिया था हम 50 पे कर रहे हैं अब। ऐसा कुछ नहीं है, न्यूज सुनने में भी आई थी कि हमने 50 65 दोनों पर कर लिए हैं, जो होगा उसके अनुसार हम लोग रिजल्ट जारी कर देंगे, वो भी बेवकूफी वाली बात थी। ठीक है, कई विद्यार्थी ऐसे कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, अंदर ही अंदर इनका घपलेबाजी चल रही है, धांधली चल रही है, रोज ना रोज कोई ना कोई पकड़ा जा रहा है किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी वजह से, कि एक ही कमरे के अंतर्गत पेपर सेटिंग करने वाले भी बैठे हुए थे, विद्यार्थी भी बैठे हुए थे, दोनों उनकी मदद हो रही है, तो ये पेपर सेटिंग चल रही है। बिहार नहीं, अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों में एग्जाम जो होते हैं वो हमेशा फिक्स होते ही होते हैं, बस बिहार इसमें ज्यादा बदनाम हो जाता है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो पहली बात 50% रिजल्ट आप लोगों का देखने को मिलेगा आरक्षण पर। दूसरी बात, शिक्षा मंत्री ने भी यह कहा था कि ये जो रिजल्ट है 50% पर अब तैयार करा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का जो रिजल्ट है वो दशहरे के बाद वो देखने को मिल जाएगा। और मैंने भी आप लोगों को पहले बताया था दोस्तों, महीने के अंत में नहीं, आप लोगों को 10 अक्टूबर के आसपास रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मुझे भी वही लग रहा था और शिक्षा मंत्री ने भी यही कहा कि कहीं ना कहीं दशहरे के बाद, अब दशहरा कब है आप लोग खुद जानते ही हो, तो दशहरे के बाद आप लोगों का रिजल्ट जारी देखने को मिल सकता है। यहां पर ये जो डेट बता रहे हैं वो 10 तारीख को बोल रहे हैं हेडमास्टर और हेड टीचर का, और 20 तारीख को बोल रहे हैं, कहां है भाई, ये रहा 20 अक्टूबर को ये बोल रहे हैं कि टीआरई 3.0 का रिजल्ट जारी देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है ये 20 अक्टूबर नहीं होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं अक्टूबर लास्ट तक ये चला जाएगा। कई लोग कहेंगे सर इतने नेगेटिव मत होइए प्लीज, जल्दी से ले आइए। मैं दोस्तों नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, ये मैं आप लोगों को मेरी जो भावना है वो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। पहले भी मेरी भावना थी, मैंने आप लोगों को बोला था रिजल्ट अंत तक नहीं आएगा, उस समय भी विद्यार्थी यही कह रहे थे कि सर इतने नेगेटिव मत होइए। नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिचुएशन के हिसाब से आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूं जो मुझ तक चीजें पहुंचती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे अभी भी लग रहा है ये 20 अक्टूबर तक नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने काफी सारे न्यूज दिए थे रिजल्ट को लेकर, लेकिन पहले इन्होंने जो दिया था ना एक ही ये प्रश्न पर अटके हुए थे, हर बार यही बोल रहे थे कि महीने के अंत तक, महीने के अंत तक, महीने के अंत तक देखने को मिलेगा, कभी इन्होंने डेट नहीं चेंज करी। उसके बाद अब जाकर इन्होंने डेट चेंज करी है, क्योंकि आंसर की भी आप लोगों को पता अभी तक पूरी फाइनल आंसर की कभी भी जारी नहीं हुई है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वालों की, तो इसलिए अब ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है वो 20 अक्टूबर तक का लक्ष्य रखा गया है। अब ये लक्ष्य जो है 20 तारीख तक भले ही ये ना दे, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे देकर अक्टूबर में ही इसको निपटा दे, क्योंकि विद्यार्थियों के अंतर्गत बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही है। विद्यार्थी जो बॉर्डर लाइन पर है ना वो बहुत ज्यादा असमंजस में है, बहुत ज्यादा मेंटली प्रेशर ले रहे हैं वो लोग, तो इसलिए इनको जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी कर देना चाहिए। अगर 20 अक्टूबर को कर दे तो बहुत अच्छी बात है, ना करे तो इसके आसपास जरूर कर देंगे। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर अपडेट था, तो आप लोग इस पर भरोसा कर सकते हो, क्योंकि शिक्षा मंत्री भी बयान जो आया था वो दशहरे के बाद का ही आया था, यहां पर भी जो बयान आ रहा है यही आ रहा है, और मेरे अकॉर्डिंग भी आप लोगों का जो ये है वो इस अगले महीने के, मतलब अगले महीने के आखिरी वीक तक मैंने आप लोगों को बोला, तो आखिरी वीक वही होता है 23 24 25, तो 20 नहीं तो 23 24 25 के आसपास आ जाए तो बहुत अच्छी बात है।
नहीं तो भाई राम भरोसे ही सारी की सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है। बाकी बिहार के अंतर्गत एक मांग भी बहुत उठ रही है डोमिसाइल को लेकर, लेकिन दोस्तों वो पता है आप लोगों को, मांग तो पहले से ही उठ रही थी, लेकिन हाल फिलहाल में जो एक न्यूज निकल कर आई वेस्ट बंगाल में, कैसे एक जो बिहारी छात्र था उसको पीटा गया, बिहार का एक छात्र था फिजिकल के लिए देने गया था, उस पर कितनी जरे मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित किया गया, कैसे उसको भगा दिया गया। तो उस वजह से भी ये मांग काफी तेज हो रही है, और आने वाले दिनों के अंतर्गत ऐसा लगता है मुझे कि डोमिसाइल कहीं ना कहीं लागू हो सकता है। अभी मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन मेरी इंटरनल फीलिंग कह रही है हो सकता है। बाकी जो भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट उस चीज के बारे में दे दूंगा। तो ये थी दोस्तों कुल मिलाकर आप लोगों के लिए TRE 3 के रिजल्ट के और रोस्टर की, इन दोनों के इंफॉर्मेशन, क्योंकि दोस्तों जब तक रोस्टर क्लियरेंस नहीं मिलेगा ना, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, ये मेन मुद्दा है, क्योंकि जो भी आप लोगों का रिजल्ट आएगा रोस्टर क्लियरेंस के अनुसार ही आएगा। ओके, तो ये थी दोस्तों आप लोगों के लिए एक पूरी की पूरी अपडेट। उम्मीद करता हूं आप लोग अपडेटेड हो गए होंगे। जो विद्यार्थी परेशान थे अपडेट देने के बावजूद भी रात को, अब आप लोगों की कंफर्मेशन दूर हो गई होगी, परेशानी दूर हो गई होगी। बाकी कोई भी चीज आएगी और नई अपडेट तो मैं आप लोगों को अपडेट देने का जरूर प्रयास करूंगा। ओके, तो चलिए आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।